असरी दीन का मुखालिफ है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम असरी तालीम का मुखालिफ नहीं है, बल्कि इस्लाम ने तो इल्म का परचम हमेशा लहराया है। हमने रोका नहीं है। इस्लाम ने तुम्हें डॉक्टर बनने से कभी मना नहीं किया। इस्लाम ने तुम्हें इंजीनियर बनने से कभी मना नहीं किया। इस्लाम ने तुम्हें साइंसदान बनने से कभी मना नहीं किया। इस्लाम ने तुम्हें असली तालीम हासिल करने से कभी मना नहीं किया। इस्लाम चाहता है तुम इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, लेक्चरर भी बनो, मगर इस्लाम तुमसे यही कहना चाहता है कि डॉक्टर बनो मगर नबी की मोहब्बत के साथ बनो, इंजीनियर बनो नबी की मोहब्बत के साथ बनो, साइंसदान बनो नबी के इश्क के साथ बनो। इसलिए कि जब ये साथ होगा तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब नजर आएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। चाहे तुम किसी भी तालीम से खुद को आरास्ता करो, मगर मोहब्बत रसूल, इश्क मुस्तफा जो हमारे ईमान की बुनियाद है, रूहे ईमान है, कल्बे ईमान है, बल्कि मैं कहूं कि ऐने ईमान है, ऐने ईमान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है, जान है ये, जाने ईमान नबी की जात, रूह ईमान नबी की जात, ऐने ईमान नबी की जात। तो इस्लाम यही बता रहा है कि चाहे तुम टेक्नोलॉजी से आरास्ता खुद को कर लो, मगर जो रूह ईमान है उसे भुलाया न जाएगा, जो जाने ईमान है उसे भुलाया न जाएगा, जो मगर ईमान के साथ, इंजीनियर हम बनेंगे मगर ईमान के साथ, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ेंगे मगर ईमान के साथ। और ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। क्या पता कुछ का दामन हाथ से जाने न पाए, मोहब्बत रसूल का दामन हाथ से छूटने न पाए। यही तो वजह है इन्होंने इश्क मुस्तफा से, इल्मे रसूल से अब खुद को आरास्ता कर लिया है। तो ज़माने आगे रहेंगे वो इनके नजर आए। ये इस इल्म की बरकत है, बरकत है कि अब जमाने का बड़ा से बड़ा इंजीनियर हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, चाहे चांद पर पहुंचने की तालीम देता हो, टेक्नोलॉजी बताता हो, मगर जो इल्म इन्होंने हासिल, जब कहीं भी वो मस्जिद में आएगा, ये आगे इमामत के मुसल्ले पे होंगे, वो इनके पीछे नजर आएगा। तो क्या ज़हन में बात आई कि दुनियावी तालीम में कोई कितना ही ऊपर चला जाए, मगर जो दीनी तालीम हासिल करने वाले हैं, मस्जिद में इनके पीछे, मदरसे में इनके पीछे, नमाज में इनके पीछे, जब कब्र में
उतारने की बारी आए वहां भी इनके पीछे। क्या पता चला और जमीन के जब नीचे जाने की बारी आई तो इनके पीछे। सारा जमाना इनके पीछे नजर आ रहा है, पीछे और दुनिया कहती है इस्लाम आज सबके पीछे नजर आ रहा है। अब ये बात मानने वाली कहां से हो सकती है कि दुनिया कहे इस्लाम सबके पीछे है, सबसे पीछे है, जबकि हम तो देख रहे हैं कि दुनिया वाले अहले इस्लाम के पीछे नजर आ रहे, अहले इस्लाम के पीछे नजर आ रहे हैं। उनका पीछे रहना ये बता रहा है कि इस्लाम पीछे नहीं है बल्कि उनका नजरिया पीछे है। इस्लाम पीछे नहीं है बल्कि उनका ख्याल पीछे है। इस्लाम पीछे नहीं है बल्कि उनकी सोच पीछे है। इस्लाम पीछे नहीं है बल्कि उनकी फिक्र पीछे है। अरे इस्लाम तो इतना आगे है, इतना आगे है कि आज 1400 बरस बाद अहले जमाना चांद पे जाते नजर आ रहे हैं। कल अहले इस्लाम ने 1400 बरस पहले दुनिया कहती है इस्लाम पीछे है, मगर जो दाइए इस्लाम, जो इस्लाम लेकर आया, जो हमारे दरमियान मबूस फरमाया गया, आज दुनिया रॉकेट पे जा रही है, हवाई जहाज का सफर कर रही है। मगर मेरा नबी तो वो है कि बगैर हवाई जहाज के आसमानों का सफर करता नजर आ रहा है, बगैर रॉकेट साइंस के आसमानों और खलाओं का सफर करता नजर आ रहा है। साइंस ने तरक्की की है, रॉकेट इजाद किया तो कहां तक गए? आसमानों का सफर किया, खलाओं का सफर किया, बहुत ज्यादा आगे बढ़े तो चांद पे जाने की बातें होने लगी, मंगल ग्रह पे कदम रखने की बातें होने लगी। इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की, इजादात की दुनिया में गए, साइंस की दुनिया में गए, इनकलाब बर्पा किया, पैदा किया। मगर जरा गौर तो करो, मेरा कि 14 अभी जमीन पर मोटर कार ने भी चलना शुरू नहीं किया है, जब अभी जमीन पर मोटर इंजन की इजाद भी नहीं हुई है, जब अभी जमीन पर तैयारा नहीं बना, सैयारा नहीं बना, कार नहीं बना, एम्बेसडर नहीं बना। लेकिन मेरा नबी वो है कि कल जमीन नीचे नजर आ रही है, मेरा नबी जमीन के ऊपर नजर आ रहा है, जमीन के ऊपर नजर आ रहा है। यही फर्क है, यही फर्क है कि दुनिया के अंदर मकूला मशहूर है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत ईजाद की माँ है, जरूरत ईजाद की माँ है। क्या पता चला? दुनिया का ये कानून है कि पहले जरूरत फिर जरूरत पूरा करने वाला, पहले जरूरत फिर जरूरत को पूरा करने वाली चीज का इन्वेंशन, ईजाद। आप बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, आपको जरूरत हुई कि हम तो सामने बैठे इंसान की बातें सुन लेते हैं, कुछ ऐसा ईजाद किया जाए कि दूर का बैठा हुआ इंसान भी कुछ बोले तो उसे हम सुन लें। जरूरत पहले
तो साइंसदानों ने रेडियो का इजाद किया कि आप बैठे रहें मालदा के अंदर और कोई दूसरे शहर में भी बोले तो ये आकाशवाणी का केंद्र है कहकर आपके कानों तक आवाज पहुंचा दी जाए। आप वेस्ट बंगाल में रहें तो बिहार से बोलने वाले की आवाज आप तक पहुंचे, आसाम से बोलने वाले की आवाज आप तक पहुंचे, उड़ीसा से बोलने वाले की आवाज आप तक पहुंचे। आप अपने घर में हैं, कहीं गए भी नहीं, कहीं आए भी नहीं, बस थोड़ा सा चोंगा घुमाया रेडियो का, फ्रीक्वेंसी मैच की और दूर कहीं शहर में, बल्कि कहा जाए बैरूने मुल्क में बैठकर बोलने वाले इंसान की आवाज आप तक पहुंचने लगी। आज लोग कितने नादान हो गए जो कहते हैं नबी हमारी आवाजों को सुनते नहीं हैं, फरियादों को सुनते नहीं हैं। या रसूल अल्लाह, लिया है कि दूसरे मुल्क में वाला जब कोई बोले तो यहाँ रेडियो पर बैठकर सुनने वाला सुनता नजर आता है। तो जब साइंसी आले के अंदर इतना पावर है कि यहाँ बैठकर आवाज वहां पहुंचा सकता है, तो मेरे नबी की समाज के अंदर कितना पावर होगा कि यहाँ बोलने वाला मदीने में रहकर मेरा मुस्तफा क्यों न सुनेगा। यहाँ से आवाज देने वाला जब आवाज उठाएगा तो मेरा नबी क्यों न सुनेगा। साइंस जब इतनी तरक्की कर सकता है तो नबी की तो बात ही क्या। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, नबी की तरक्की के पहली मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। तो जरूरत ईजाद की माँ है। दुनिया के अंदर आपको जरूरत हुई तो रेडियो का पड़ रही है। क्या अच्छा होता कि बोलने वाले को सुनते भी देखते भी, क्या बेहतर होता कि सुनते भी देखते भी। जरूरत हुई आपको तो साइंस ने तरक्की की तो टेलीविजन का इजाद हो गया। अब आप शहर में बोलने वाला बोल रहा है तो आप उसे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जमाना गुजरता गया, साइंस तरक्की करता गया, जनरेशन बाय जनरेशन काफिला आगे बढ़ता गया। आपको फिर से जरूरत महसूस हुई कि अरे घर में रखा हुआ है। जरूरत तो इस बात की है कि हम जहाँ जहाँ जाते ये काफिला भी मेरे साथ वहाँ वहाँ चलता। हम जहाँ बैठ जाते वहाँ देख लेते, हम जहाँ सफर में निकल जाते वहाँ सुन लेते। कोई ऐसी चीज इजाद की जाए कि वो शय हमारे साथ साथ चले। आपको जरूरत हुई तो साइंस ने तरक्की की, मोबाइल का इजाद हो गया। अब आपके पॉकेट में है मोबाइल, आप जहां चाहिए सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। मोबाइल के अंदर खोल दीजिए, इंटरनेट से आपका मुकाबला हो गया। आपने मुलाहिजा किया कि इंटरनेट ऐसी चीज है कि हम यहीं बैठे हैं मगर सारी दुनिया की खबर रख रहे हैं। मोबाइल खोला, सारी दुनिया की खबर मोबाइल। वो सलाहियत है कि सारी दुनिया की खबर रख सकता है। तो क्या मेरे नबी में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो सारी दुनिया की खबर रख सकता है। इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरत आपको होती गई, इन्वेंशन होता गया। जरूरत आपको होती गई, इजाद होता गया। एहतियाज आपको होती गई, नई नई चीजें पहले
पहले जरूरत फिर जरूरत पूरा करने वाली चीज, मगर कुदरत का कानून देखो, दुनिया का दस्तूर ये था कि हमें पहले जरूरत होगी तब जरूरत पूरा करने वाली चीज पैदा की जाएगी। मगर ऐ खुदा, ये तेरा कितना बड़ा करम है कि तेरे दस्तूर में और दुनिया के दस्तूर में कितना फर्क नजर आ रहा है कि दुनिया के अंदर पहले जरूरत है फिर पूरा करने वाला है, लेकिन कानून कुदरत में पहले जरूरत पूरा करने वाला है। तो हवा पहले, इंसान बाद में। आपको पानी की जरूरत थी तो पानी पहले, इंसान जरूरत थी तो जमीन पहले, इंसान बाद में। आपको रहने के लिए आसमान के शामियाने की जरूरत थी तो आसमान पहले, इंसान बाद में। आप इंसान बाद में, बाद पहले, इंसान बाद में। ये खुदा का कानून है। जरूरत पूरी करने वाली शय, खाने की जरूरत हुई तो फसल पहले, इंसान बाद में। हवा की जरूरत इसलिए कि हवा के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर इस धरती के ऊपर जिंदगी नामुमकिन है, तो हवा को पहले भेजा, इंसान बाद में। अरे हद तो ये है, तुम्हें हिदायत की जरूरत थी तो नबी पहले। नबी पहले, इंसान बाद में, ताकि दुनिया के अंदर आने वाला एक इंसान भी कल रोजे हश्र ये शिकायत ना कर पाए कि ऐ खुदा, तूने हमारी हिदायत के लिए कुछ इंतजाम ही कहाँ फरमाया था, हमें कोई हिदायत देने वाला था नहीं, तो हिदायत पाते कैसे, हमें कोई बताने वाला था नहीं, तो हम समझते कैसे, हमें कोई चलाने वाला था नहीं, तो हम पीछे चलते कैसे, हमें कोई तालीम देने वाला था नहीं, तो हम कैसे समझते। इसलिए नबूवत पहले, इंसानियत बाद में, रिसालत पहले, इंसानियत बाद में, हिदायत का सिलसिला पहले, इंसानियत बाद में। तो ये कानून कुदरत है कि जरूरत करने वाली चीज पहले भेजता है और जरूरत को बाद में पैदा करता है। और दुनिया का दस्तूर ये है कि जरूरत पहले होती है, पूरी करने वाली चीज पैदा होती है। तो इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली कि आज 1400 बरस पहले लेकिन शबे मेराज खुदा ने दिखा दिया कि ऐ ज़मीन ये न समझना कि मेरे नबी को तेरी एहतियाज है, ऐ आसमान ये न समझना कि मेरे मुस्तफा को तेरी जरूरत है। इसलिए कि जो बाद में आता है वो पहले वाले का मोहताज होता है, जो बाद में आता है पहले वाले का एहसान होता है, जो बाद में आता है पहले वाले का एहसान होता है। इसलिए मेरा नबी ऐसा ना समझना कि सबके बाद में आया है तो 1,23,999 नहीं, हदीस खुदसी में ये वाज़ेह कर दिया गया कि आया बाद में है, बनाया गया सबके पहले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शहंशाहे खिताबत, दारुल उलूम रियासिया कादरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी,
ये कहकर हदीस कुदसी ने हमें समझा दिया। ऐसा ना समझना कि 1,23,999 कमोबेश के बाद जो मुस्तफा आ रहे हैं तो ये ना समझना कि ये सबसे आखिर में आए हैं, सबसे आखिर में आए हैं, सबके लास्ट में आए हैं तो इनके पहले आने वालों का एहसान इनके ऊपर है। अरे नहीं नहीं, आना और बात है, बनाना और बात है, आना और बात है, बनाना और बात है। आया है सबके बाद में मगर बनाया सबके पहले गया है। आया है बाद में बनाया पहले गया है। ज़हन में पहले ही बनाया था तो पहले क्यों ना भेजा, बाद में क्यों भेजा? कहा नादान जानता नहीं है। अरे तेरे ही दुनिया का ये कानून है, ये दस्तूर है कि कोई भी चीज आने से पहले उसका इश्तिहार दिया जाता है, ऐलान किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। आपने ये जलसा आज की तारीख में मुनाकिद किया तो महीना पहले इश्तेहार भी छापा जा रहा है, फेसबुक पे भी डाला जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी भेजा जा रहा है। पढ़ने वाले सारे बच्चे अपने घर वालों तक खबर भी पहुंचा रहे हैं। फारिगीन हजरात अपने रिश्तेदारों को कह रहे हैं फला तारीख में हमारे मदरसे के अंदर फला प्रोग्राम होने वाला है, दस्तारबंदी का जलसा सजाया जाने वाला है, फला भी आने वाले हैं, फला भी आने वाले हैं, ये नात पढ़ने वाले हैं, ये तकरीर करने वाले हैं। ऐलान पे ऐलान, गली गली में ऐलान, शहर शहर में ऐलान, खित्ते खित्ते में ऐलान। अब जितना ऐलान किया जा रहा है लोगों के अंदर उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, इज़्तिराबी बढ़ रही है। देखें कौन आएगा, देखें कैसा आएगा, देखें किस तरह का आएगा। इतना ऐलान किया जा रहा है, जरूर तो कोई बात लेकर आएगा, जरूर तो कोई पैगाम लेकर आएगा, जरूर तो कुछ बात होगी। बिला तशबीह तमसील रब ने भी 1,23,999 कमोबेश ऐलान करने वालों को ऐलान करके बताओ नबी आने वाले हैं, ईसा जाओ ऐलान करके बताओ मोहम्मद आने वाले हैं, रूहुल्लाह जाओ ऐलान करके बताओ मुस्तफा आने वाले हैं, नबी जाओ ऐलान करके बताओ रब का वो चहीता आने वाला है, रब का दुलारा आने वाला है, रब का महबूब आने वाला है, रब का हबीब आने वाला है। अब सारी दुनिया है कितना लाजवाब हो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। जिसके ऐलान करने वाले इतने बेमिसाल हैं, इतने लाजवाब हैं कि अनावत आदम को देखा तो लाजवाब, फीसे शीश को देखा तो हुल्लते खलील को देखा तो लाजवाब, ज़बीहाए इस्माइल को देखा तो लाजवाब, दीदाए दीनिए याकूब को देखा तो लाजवाब, तो लाजवाब, ईसा की मसीहाई को देखा तो लाजवाब, यदे बैज़ाए मूसा को देखा तो लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। अरे तो जब ये इतने लाजवाब हैं, जब ये इतने लाजवाब हैं, ऐलान करने वाले जाकिर इतना लाजवाब है तो मज़कूर कितना लाजवाब, मज़कूर कितना लाजवाब। इतने ऐलानात के बाद जो आ रहा, और ऐसा ना समझना, ऐसा ख्याल ना कर लेना कि जब आदम आए थे तब ये नहीं आया था, जब मूसा आए थे तब ये नहीं आया था, जब ईसा आए थे तब ये नहीं आया था। अरे जब वो आए थे तब भी ये आया था। फर्क बस कि जब वो अब जो आया है
है बेनकाब होकर आया है, अब जो आया है बेहिजाब होकर आया है। इसलिए तो जब आने वाला आया है ज़मीं बोली कि सरदारे पैगंबर आया है, फलक बोला खुदा का खास दिलबर आया है, कहा हुरों ने रहमत का समंदर आया है, मलक बोले खुदा का खास दिलबर आया है, और खुदा बोला जो पर्दे में था वो पर्दे के बाहर आया है, जो पर्दे में था वो पर्दे के बाहर आया है। तो अब आ गए मुस्तफा, बात चल रही थी जो बाद में आता है पहले वाले का एहसान उस पे होता है। तो ऐसा ना समझना कि ये पहले वाले जो आए हैं तो बाद में आने वाले मेरे नबी के ऊपर इनका एहसान है, नहीं नहीं, बता दिया गया कि ये बाद में आए हैं, हकीकत में वो पहले आया है, हकीकत में वो पहले आया है, सब उसी के बाद तो आए हैं। और हक तो ये है कि वो ना आता तो ये ना आते, हक तो ये है वो ना आता तो ये ना आते, ये ना आते, ना होते आप तो कुछ भी ना होता, बस में इम्कान में वो ना आते तो किसी का वजूद ही नहीं होता। हर शय का वजूद उन्हीं का मरहूने मिन्नत है, मरहूने मिन्नत है। अच्छा, पहले बन गया था तो एक गोशा उसके ताल्लुक से आप और समाप्त कर लें, फिर मैं पलट कर अपनी असल गुफ्तगू के तरफ आ जाऊं। बन गया था तो आया क्यों नहीं? उसका एक गोशा यूं भी आप समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर जब कोई चीज तैयार की जाती है, कोई मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो पहले उसका नमूना बनाया जाता है, सैंपल बनाया जाता है, और जब लोग उसे पसंद कर लेते हैं तो फिर ऑर्डर देने वाले उसी नमूने को देखकर ऑर्डर देते हैं। आप किसी जूते की फैक्ट्री में जाइए, किसी कपड़े की फैक्ट्री में जाइए तो पहले कारखाने वाले आपको नमूना दिखाते हैं, इस तर्ज का, इस शेप का, इस क्वालिटी का, इस साइज का, इस डिजाइन का। और जब आपने पसंद कर लिया, आपने ऑर्डर दे दिया, कहा गया अब आप इत्मीनान से घर जाएं, ऑर्डर का माल आपके पते पर सप्लाई कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। आप मुतमईन होकर आ गए, आ गए तो नमूना पहले है, ऑर्डर का माल बाद में है। यही तो कुरान समझाना चाह रहा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ऐ कायनात इंसानी में सांस लेने वालों, तुम सब के लिए ये नमूना है, ये नमूना है। और दुनिया का दस्तूर है कि नमूना सबके पहले होता है, ऑर्डर का माल बाद में आता है। इसलिए मुस्तफा बतौर नमूना सबके पहले बनाए गए हैं, बाकी सारे बाद में तैयार। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ जो न थे तो कुछ न था, ओ जो न थे तो कुछ न था, ओ जो न हो तो कुछ न हो, ओ जो न हो तो कुछ न हो। जान है जहान की, जान है जहान की, नमूना पहले, ऑर्डर का माल बाद में।
इसलिए तो कहा हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी। अरे वो सारे इस नमूने का नमूना लेकर आए हैं। ये जो आया है सरापा नमूना बनकर आया है। ये जो आया है मुकम्मल नमूना बनकर आया है। तो ऐसा ना समझना दुनिया ये समझती है और कायदा भी यही है कि बाद में आने वाले पर पहले आने वाले का एहसान होता है। जिस तरह जमीन का एहसान आप पर के रहने के लिए जगह दी है, हवा का एहसान आप पर के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन दिया है, आसमान का एहसान आप पर के रहने के लिए शामियानाई निजाम दिया है, फसलों का एहसान आप पर के खाने के लिए दिया है, पानी का एहसान आप पर के पीने के लिए दिया है। मगर मेरा की शाब रब ने ये देखा दिया, ऐ जमीन ये न समझना कि मुस्तफा पर भी तेरा एहसान है, ऐ आसमान ये न समझना कि नबी पर भी तेरा एहसान है, ऐ पानी आग हवा मिट्टी पानी ये न समझना कि मेरे महबूब पर भी तेरा एहसान है। इसलिए कि सबको रहने के लिए जमीन चाहिए, जमीन ना हो तो खड़ा रहना मुश्किल है। लेकिन आधे जमीन नीचे है, मेरा मुस्तफा ऊपर जा रहा है, मेरा नबी ऊपर जा रहा है। ऐ आसमान ये ना समझना कि तेरा एहसान है, इसलिए कि तेरा शामी रहना दूबा नीचे है, मुस्तफा उसके ऊपर जा रहा है। पहला आसमान नीचे, मुस्तफा आगे, दूसरा तीसरा नीचे, नबी आगे, चौथा पांचवा नीचे, मुस्तफा आगे, छठा सातवां पीछे, मुस्तफा आगे। ऐ मलक ये न समझना कि तेरा कोई एहसान है, अर्श नीचे है, मुस्तफा आगे है, सिदरा नीचे है, मुस्तफा आगे है, तूबा नीचे है, मुस्तफा आगे है, बहरे खुल्जुम नीचे है, मुस्तफा आगे है, मलाइका की जमात पीछे है, मुस्तफा आगे है, कुर्सियों का मेला पीछे है, मुस्तफा आगे है, फरिश्तों की अंजुमन पीछे है, मुस्तफा आगे है, जन्नत की बहारें पीछे है, मुस्तफा आगे है, कौसर पीछे है, मुस्तफा आगे है, तस्नीम के धारे पीछे हैं। ये सब का सब पीछे है, मुस्तफा आगे है। अच्छा जिब्रील अमीन अभी सोच ही रहे थे कि सब तो पीछे रह गए, मैं तो साथ साथ हूँ, सब तो पीछे रह गए। इधरा का मकाम आया, जिब्रील को भी समझा दिया गया, वही लेके जाता है। तो ये ना समझना कि मुस्तफा तेरा मोहताज है, मेरा पैगाम लेकर जाता है। लज़ी खलक की आयत लेकर जा रहा है गारे हिरा के अंदर। तो ये ना समझ लेना कि मुस्तफा तेरा मोहताज है। सुभान लज़ी असरा आयत लेकर जा रहा है, ये ना समझना मुस्तफा तेरा मोहताज है। कब आया इंसान राज की बातें लेकर जा रहा है, ये ना समझना मुस्तफा तेरा मोहताज है। हामीम ऐन सीन काफ लेकर जा रहा है और महबूब के दरमियान, रब और मुस्तफा के दरमियान हो रही हैं। ये न समझना मेरा नबी तेरा मोहताज है। और उनके उम्मे हानी के घर से लेकर वजू कराकर बैतुल नूर तक लेकर के जो गया है, हरम से मस्जिद अक्सा तक लेकर जो आया है, बुराक का लगाम हाथ में थामे थामे जो लेकर चल रहा है, सारा सफर तेरे साथ हो रहा है। आका को जगा भी रहा है, महबूब को जगा भी रहा है, लबे काफूरी को तलबों से लगा भी रहा है। फिर आका तैयार भी हो रहे हैं, मस्जिद अक्सा में नमाज भी पढ़ा रहे हैं, अंबिया की इमामत भी हो रही है। बुराक की लगाम थाम कर तो साथ साथ अब तक चला, पहले आसमान पे साथ, सातवें आसमान तक साथ, जन्नत की सैर की तो साथ, दोज़ख का मुशाहिदा किया तो साथ, फरिश्तों से मिला तो साथ, अंबिया से मुलाकात हुई तो साथ साथ। लेकिन जिब्रील अब ये न समझना कि तेरे दिखाने से नबी जा रहा है, तेरे बताने से नबी जा रहा है। ये देख तेरी हद आती है, ये
ये सिदरतुल मुंतहा है। अब जिब्रील सिदरा पे पीछे रहेगा, मुस्तफा आगे आगे नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अली, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। लम्हे भर के लिए भी ज़हन में ये ख्याल ना आए किसी के भी। आज कुछ लोग कहते हैं जिब्रील पढ़ाने आते थे, जिब्रील ने पढ़ाया तो पढ़ा, पढ़ाया तो पढ़ा। तो मैं उनसे कहता हूं कि जब इतना इकरा 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 कहकर पढ़ा रहे थे तो फिर मुस्तफा ने क्यों ना पढ़ा? अगर जिब्रील ही से पढ़ना होता तो जब पहली मर्तबा कहा था इकरा, नबी पढ़ लेते। जब दूसरी मर्तबा कहा पढ़ लेते, नबी पढ़ लेते। मुस्तफा ने पढ़ा नहीं बल्कि सीने से लगाते रहे, दबाते रहे, लगाते रहे, दबाते रहे। मुखालिफों ने कहा कि जिब्रील पढ़ाने के लिए नबी का सीना खोल रहे थे, इसलिए सीने से सीना मिला रहे थे। हम नबी का सीना नहीं बल्कि अपना सीना खोल रहे थे। मुस्तफा का सीना नहीं बल्कि अपना सीना खोल रहे थे। और मुस्तफा के सीना से जब मिला जिब्रील का सीना तो उन्हें समझ में आया ये करीना मोहब्बत का मिला नया। पहले आकर इनके मैकदे से पीना, तब शुरू करना बताने का करीना। तो जब तक कहते रहे इकरा, हुजूर फरमा रहे माना बेकारीन, मैं पढ़ने ही वाला नहीं, मैं पढ़ने ही वाला नहीं। जब तक तुम पूरी बात ना कहोगे पढ़ने का काम चालू ना होगा। आज कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं है, मैं कहता हूँ नादान। अरे जो पैगाम बारगाहे रब से लेकर जिब्रील अमीन अपने सीने में छुपा कर आ रहे थे, वो भी नबी जान रहे थे कि जितना लेकर आया है अभी उतना पहुंचाया नहीं है, अभी उतना पहुंचाया नहीं है। पहले जितना भेजा है उतना बता, पहले वहां से जितना माल लेकर आया है उतना डिलीवर कर। आधे अधूरे मामले में रिसीव नहीं किया जाएगा, रिसीव नहीं किया जाएगा। अरे जनाब, आज तो दुनिया के अंदर आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ मंगाते हैं, तो जब लेकर आता है कुरियर वाला तो आप जाते अच्छी तरह चेक करते हैं। ओटीपी अगर मोबाइल पे आया हुआ हो तो ओटीपी नहीं, जो भेजा गया है वहां से वो पूरा है कि नहीं। बेला तशबीह हो तमसील, नबी जान रहे थे कि जो वहां से आया है जिब्रील अभी पूरा नहीं बता रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे हैं, आधी अधूरी बात हो रही थी। तो जब तक फकत इकरा कहते रहे, मुस्तफा ने पढ़ा नहीं। जब कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो जब आया नाम रब का,
जब आया नाम रब का मुस्तफा समझ गए, अब माल पूरा पूरा आ गया, रिसीव कर लिया जाए तो नबी फिर सब पढ़ने लगे, रिसीव कर लिया। और यहां पर एक बात ये भी समझ में आ गई कि जिस तरह पार्सल वाले का काम फकत पहुंचाना है, फकत पहुंचाना है, रास्ते में फेर बदल भी नहीं कर सकता, पैकेट भी चेंज नहीं कर सकता, पता भी नहीं बदल सकता, है क्या, है क्या बेला तशबीह हो तमसील। पढ़ाना नहीं, इसलिए लाते रहे, पैगाम लाते रहे। और उसके टेस्टिंग के लिए जरूरी था कि कुछ ऐसी बातें भी हों जो फकत वो जाने और ये जाने, फकत भेजने वाला जाने और रिसीव करने वाला जाने। वरना दुनिया कहेगी, आज जैसे कह रही है ना, दुनिया को और मौका मिल जाता, अरे जिब्रील लाकर बताते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे, नबी याद करते जाते थे, सुनते जाते थे, तो जो उन्होंने समझाया वही इन्होंने समझा। नहीं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी वहां से इरसाल किया गया, कुछ ऐसी बातें भी भेजी गई ताकि जमाने को ये खदशा ना हो कि इनके बताने से जान रहे हैं ऐसी राज की बात कि 1400 बरस गुजर गए, आज तक लिखने वाले लिख रहे हैं, या खुदा जाने या मुस्तफा जाने, या खुदा जाने या मुस्तफा जाने। अलीफ लाम मीम लिखा तो नीचे वही का वही लिख दिया, हा मीम लिखा तो तर्जुमे में हा मीम लिख दिया, काफ हा या ऐन साद लिखा तो नीचे वही लिख दिया, हा मीम ऐन सीन काफ कहा तो नीचे वही लिख दिया। या खुदा जाने या मुस्तफा जाने, या भेजने वाला जाने या रिसीव करने वाला जाने। जिब्रील को भी खबर नहीं है कि इसका मफहूम क्या है, माना क्या है, मेरे नबी के इल्मे गैब पर एतराज करने वालों, मुझे कह लेने दिया जाए, जो सैयदुल मलाइका भी नहीं जानता वो इमामुल अंबिया जानता है, इमाम रसूल। जो जिसकी खबर जिब्रील अमीन को ना हो, रसूल रब्बुल आलमीन जानते हैं, जानते हैं। तभी तो नबी ने भी टेस्ट ले लिया था, जिब्रील का ले लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके ज़हनो फिक्र में आ जाए बिल फर्ज महाल आ जाए, तो पूछ लिया। ऐसा आका ने पूछ लिया था। एक दिन जिब्रील से कहने लगे, शाहे उमम, तूने देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। रूहुल अमी कहने लगे, ऐ नाज़नी हक़ की कसम, आफा कहा गर्दीदाम, मेहरे पुता वर्जीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तो चीजें दी गई। मगर इतना खूब देखा, रब का ऐसा महबूब ना देखा। इतना खूब देखा मगर ऐसा महबूब तो कहीं देखा ही नहीं।
कहीं देखा ही नहीं। दूसरा टेस्ट लिया, उम्र कितनी है, कितने पुराने हो, कितने पुराने हो। कहा सरकार ये तो नहीं जानता, हाँ इतना जानता हूँ कि हिजाबाते अर्श में चौथे हिजाब में एक सितारा चमकता था हर 70,000 बरस पर। मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। बस इतना ही बता सकते हैं, इतना ही जानते हैं। मैंने उसे इतनी मर्तबा देखा है। नबी ने मुस्कुरा के कहा, ऐ जिब्रील अब भी नहीं पहचाना, जो वहां चमक रहा था वही चमक रहा है। तुम जिसे देख रहे हो वो सितारा मैं ही तो हूँ, वो कौकब मैं ही तो हूँ। वही जाना, नबी ने भी बता दिया और खुदा ने भी दिखा दिया कि जो जिब्रील नहीं जानते हैं वो ये जानते हैं। तो ऐसा ना समझना बाद में आने वाले पर पहले वाले समझ के तू बात पहले है तो तू तेरा एहसान है, जमीन तू पहले है तो तेरा एहसान है, सितारों तुम पहले हो तो तेरा एहसान है। सारी कायनात ये जान ले कि कायनात मुस्तफा की मोहताज है, मुस्तफा कायनात का मोहताज नहीं है। सब पर एहसान नबी का है, सब पर एहसान नबी का है। वो ना हो तो कुछ ना, सबका वजूद लौला का लमा खलक़तुद दुनिया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ मुस्तफ़ा आपकी शान जलवागरी अगर मंजूर ना होती तो ना मैं ज़मीन पैदा करता ना आसमान बनाता। आगे बढ़कर दूसरी रिवायात में इरशाद फरमाया कि मैं अपनी रुबूबियत का इजहार ही ना करता, शान रुबूबियत का इजहार ही ना करता। और भी रिवायात में तफसील है कि ना मैं जन्नत बनाता, ना कौसर बनाता, ना ये बनाता, ना अर्श बनाता, ना कुर्सी बनाता, ना लौह बनाता, नहीं है। एक जुमले में कह दिया जाए वो ना होते तो कुछ ना होता, है ना, वो ना होते तो कुछ ना होता। तो उनका सब पर एहसान है, उन पर किसी का एहसान नहीं है, उन पर किसी का एहसान नहीं है। और इसको मैं साबित कर दूं और इसी पे गुफ्तगू तमाम करूं। ये जिस्म है ना, जिस्म ये कालिब है और इसके अंदर है कल्ब, कल्ब और है, कालिब और है, जिस्म और है, रूह और है, दोनों का मुरक्कब है। हमारा ये वजूद जिस्म और रूह दोनों का मुरक्कब है, मगर सरदारी किसकी है ये जवाब दीजिए, हुक्मरानी किसकी है? कल्ब की हुक्मरानी है ना। आप कहेंगे दिल पे हुकूमत चलती है कल्ब की, माफ कीजिएगा जिस्म पर हुकूमत चलती है कल्ब की, दिल की। इसलिए तो डॉक्टर भी अजीब बात है जनाब, टूटा है पाँव, पाँव नहीं देख रहा है, पहले दिल पे चोंगा लगा रहा है। अरे डॉक्टर दिमाग तो खराब नहीं हो गया, पहले प्लास्टर तो करो। कहा वो बाद में किया जाएगा, पहले दिल से किया जा, पहले दिल देखा जा रहा। हाथ में चोट आई है, खून बह रहा है, जख्म रिस रहा है,
लेकर गए, दौड़े भागे इमरजेंसी वार्ड के अंदर। कहा वो सब बाद में देखा जाएगा, खून कितना बहा है, जख्म कितना गहरा है, टांका कितना लगाया जाएगा, स्टिच कितना गहरा किया जाएगा, कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाएगा, किस तरह से इसे साफ किया जाएगा। पहले स्टेथोस्कोप को रखा जाएगा दिल के ऊपर, दिल का हालचाल पूछा जाएगा कि खैरियत तो है, सब अच्छा तो है, कोई परेशानी तो नहीं है। अरे डॉक्टर, जिस्म को छोड़कर, हड्डियों को छोड़कर, जख्म को